क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर लिखते हैं पाई डी, ठीक। और डी बराबर लिखेंगे 2r, ठीक। व्यास बराबर क्या है, डी मान लेंगे, व्यास को डी। प्रश्न से पाई डी बराबर डी प्लस कितना दिया हुआ है, ई प्लस क्यों किए हैं, अधिक बोला है ना इसलिए। तो कितना है 16.8, यही ना सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए पाई डी है, यहाँ पे याद देते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू डी है बराबर डी प्लस 16.8, या लिखते हैं 22D बराबर 7D और क्या हो जाएगा 7D प्लस 7 इंटू 16.8, यहाँ 16.8 है, ठीक। 16.8 है, या लिखते हैं 22D माइनस 7D बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना था, यहाँ पे मिट गया था ना, तो यहाँ पे था कितना 7 इंटू 16.8 था। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 117.6, ठीक। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा कितना, 22 में से 7 घट गया तो 15D बराबर कितना हो जाएगा 117.6। तो D बराबर कितना आएगा, D बराबर 117.6/15, यह है ना, ये निकला। अब हम लोगों को निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr ना। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो आप देखिए, तो यहाँ पे 2πr है, दिया क्या गया हम लोगों को पाई डी ना। तो हम लोग तो पाई डी के मान के ना बना रहे थे इसको। तो देखिए 22/7 हो जाएगा, ठीक। 22/7 इंटू, और ये पाई डी का जो मान निकला था वो कितना निकला था 117.6/15। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ करते हैं, हो जाएगा 22 गुना 117, ये पॉइंट उड़ाएंगे ना तो यहाँ पे एक जीरो नीचे बैठा देते हैं, पॉइंट उड़ा के इसको एक पॉइंट उड़ाएंगे तो एक नीचे जीरो बैठेगा ना, वही लिख देते हैं यहाँ पे 1176 बटे हो जाएगा कितना 15 से 105 होता है ना, तो 105, और ये जो पूरा इंट उड़ाए थे तो यहाँ जीरो बैठेगा ना, ठीक। समझ गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर एक जीरो होता ना, उसी तरह से हम यहाँ किए हैं, ठीक। समझ गए आप। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 22 गुना 1176 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25,872। अब नीचे कितना है 1050। अब दोनों को भाग कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 24.64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या
आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बशर्ते आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये हम यहाँ नीचे इसी को उतार दिए हैं, ठीक ना, इसी को उतारे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप इसको फिर कैसे लिख दिए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको थीटा, थीटा मान के बनाएंगे ये जो है ना 150 डिग्री, थीटा बराबर लिखेंगे कितना 150 डिग्री, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या ना, तो आर बराबर लिख देंगे कितना 42 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है चाप की लंबाई, तो लिखेंगे चाप की लंबाई, L बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक। अब देखिए ये थीटा का मान कितना दिया है 150, ठीक, नीचे है 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक, 42 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको, देखिए जो कटता है उसको काट देते हैं, ठीक रहेगा ना। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, 150 गुना 2 गुना 22 और 7 छक 42 काटिए देते हैं, 7 छक 42 कट गया, तो 22 गुना 6 बटे 360, ठीक। अब सबको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 39,600, ठीक, 39,600 बटे कितना है 360, यहाँ हो जाएगा कितना 360, 39,600 है, तो इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर कितना 110 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है, पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है, ठीक। तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। एल बराबर दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर और आर बराबर कुछ नहीं दिया है तो इसलिए वाट लिख लेते हैं, और एल बराबर निकालना है हम लोगों को। एल बराबर होता क्या है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। एल का मान कितना दिया हुआ है 8.8 बराबर थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू आर, ठीक। यहाँ पे याद देंगे 8.8 बराबर, इसको काट देंगे तो 6 2 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 6 को 3 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा 22 गुना आर बटे 3 गुना 7, या हम लोग निकालेंगे आर बाहर करके इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 8.8 इंटू ये 7 गुना 3 वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 7, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 21 ना, 21, यहाँ नीचे हो जाएगा क्या 22, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे तो काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 21, 0 पॉइंट है ना,
अब हो जाएगा आंसर कितना 8.4। ये 0.4 लिखना का होगा तो लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ 0.4 भी दे सकते हैं, ठीक ना, आपका मर्जी। ठीक, 0.4 देने का मन हो दो, नहीं तो 0.4 दे दो। ये हो गया आपका राइट आंसर कितना 8.4 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप का आंसर कितना आया 8.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार ईयररिंग बनाया गया है। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार ईयररिंग की परिधि देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 5.6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 ना, तो लिख देते हैं हम लोग 0.8 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 35.2। ठीक, अब देखिए प्रश्न से वर्ग की परिमिति बराबर ईयररिंग की परिधि दिया है कितना 35.2, ये ना दिया हुआ है ईयररिंग की परिधि। अब देखिए वर्ग की परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा ना। ठीक, और दिया है कितना 35.2। अब इसको सॉल्व करते हैं, भुजा को बाहर निकालते हैं। भुजा बराबर ये हो जाएगा कितना 35.2/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर है। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। देखिए थीटा का मान इसमें नहीं दिया है तो थीटा बराबर वाट लिख लेते हैं। ठीक, आर बराबर कितना दिया हुआ है आर बराबर 42 सेंटीमीटर और दिया है लंबाई एल बराबर 35.2 सेंटीमीटर। पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री होता है इंटू 2πr या 35.2 बराबर थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा इंटू 2π का मान रख के अर्थ कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया है। अब देखिए या 35.2 इंटू 360 इंटू 7 बराबर थीटा इंटू 22 दूनी 44 गुना 42। समझ गए होंगे, ये इसको बराबर खाली किए हैं हम लोग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थीटा को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट उड़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 352 गुना 360/7। ठीक, बटे यहाँ पे देखिए 44,
देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना, इसी को पॉइंट उड़ाएंगे तो एगो नीचे 0 जाएगा, ठीक, तब ना होगा 352। पॉइंट उड़ाए हैं तब यहाँ एगो नीचे 0 आएगा, गुना कितना हो जाएगा 42। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 88 70 40 बटे 18 480, ठीक। इसको काट दीजिएगा तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 48 डिग्री। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।